हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल क्लास 10 और मेरा इसका हैंडल है @वायरल क्लास 10। और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 और उसका हम करेंगे आज प्रश्न नंबर 4 और उसका आज करेंगे तीसरा भाग। तो तीसरा भाग आपके सामने इस प्रकार है। 2x जमा वाई घटा 6 बराबर है 0 और 4x घटा 2y घटा 4 बराबर है 0। ऊपर लिखा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको एक तो ये बताना है कि ये जो समीकरण है संगत है या असंगत। संगत किसे कहा जाता है? जिसके हल हम निकाल सकते हैं। वो हल किस प्रकार होते हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था और पिछले क्वेश्चनों में भी बताया हुआ था। और असंगत का मतलब है जिसका कोई हल नहीं हो। और यहाँ पर हमें जो ग्राफीय विधि से हल करना है केवल संगत हल को हल करना है। जिसका असंगत हल है उसको हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। तो करते हैं गाइस। चैप्टर वही है थर्ड, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और एक्सरसाइज प्रश्नावली है 3.1 और प्रश्न नंबर है 4, उसका तीसरा भाग। तीसरा भाग आपको दिया हुआ है 2x जमा वाई घटा 6 बराबर है 0। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। दूसरी जो इक्वेशन है 4x घटा 2y घटा 4 बराबर है 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं जो पहले जो प्रश्न थे उनमें एक जो कांस्टेंट टर्म थी, ये संख्या थी बराबर से इधर थी और इसमें इधर है, तो कोई समस्या नहीं है। ये इधर भी रख सकते हो और इधर भी रख सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? a1 होता है x जो चर है उसका गुणांक, जो उससे संख्या गुना हो रही है उसको गुणांक कहते हैं। तो वो कितना है? जमा का 2। जमा को लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार b1 होगा जो दूसरा चर होगा y का गुणांक यहाँ कितना हो रहा है? गुना 1। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता वहाँ माना जाता है 1, तो ये जमा का 1 है। इसी प्रकार c1 होगा यहाँ से घटा का 6, घटा का चिन्ह लगाया जाता है जरूर। इसी प्रकार यहाँ से निकालेंगे a2 कितना होगा? यहाँ से x का गुणांक 4। b2 यहाँ से कितना होगा? घटा का 2, ये घटा का 2 है। c2 कितना होगा? यहाँ से घटा का 4। अब हमने a1 a2 ये हमने c1 c2 ये सभी फाइंड आउट कर लिए हैं। तो अब हमें क्या निकालना होता है कि रेशो a1/a2। a1 कितना है? 2। a2 कितना है? यहाँ से 4, तो 2/4 हो गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी ये हो गया 1/2, यानी a1/a2 मिल गया हमको 1/2। इसी प्रकार निकालेंगे b1/b2। b1 कितना है? 1 बटे में b2 कितना है? घटा का 2। तो ये जमा और ये घटा, जमा घटा क्या हो जाएगी? घटा का 1/2। ये घटा का 1/2 है। इसी प्रकार निकालेंगे c1/c2। c1 कितना है? घटा का 6 बटे में घटा का 4, घटा कैंसिल हो जाएगी। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 3/2। अब आपके पास मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ कि a1/a2 आपको क्या मिला है? 1/2 जमा का है। b1/b2 आपको क्या मिला है? घटा का 1/2। c1/c2 आपको क्या मिला है? 3/2। अब देखिए यहाँ से, अब आपके पास a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशो है। तो अब आपको देखना है क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 या c1/c2 के, कौन सा किसके बराबर है। तो यहाँ से देखिए a1/a2 है 1/2 और b1/b2 है घटा का 1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, ये जमा का है और ये घटा का है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर यही लिखा जाएगा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब ये इसके बराबर नहीं है तो क्या स्थिति होती है कि समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल है तो इसका मतलब ये जो समीकरण है संगत है, इसका कोई ना कोई तो हल है। तो वो आप लिख सकते हो, तो समीकरण युग्म कह सकते हो, निकाय कह सकते हो। समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो ये समीकरण निकाय या समीकरण युग्म, इसलिए यह समीकरण युग्म संगत है। संगत का मतलब वो हल है, संगत हल है। तो अब इसको हमें किस विधि से दिखाना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए
सबसे पहले हमें इसकी क्या निकालने होते हैं, निर्देशांक यानी पॉइंट निकालने होते हैं, हल निकालने होते हैं, जिनसे हम ग्राफ रेखाएं खींचते हैं। तो वो ग्राफ रेखाएं किस तरह से खींची जाएंगी, तो देखिए सब तो पहली जो समीकरण है वो है 2x जमा वाई घटा 6 बराबर है 0, यही इक्वेशन थी। तो अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम करते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं। तो देखिए 2 इससे गुना है, तो 2 गुना में क्या हो जाएगा, 1 जमा में y घटा में 6 बराबर है 0। तो देखिए 2 एकम 2 जमा में y घटा में 6 बराबर है 0। ये जमा और ये घटा, जमा घटा क्या हो जाएगा, घटा। तो y जमा घटा घटा करेंगे अंकों की, तो घटा का चिन्ह है क्योंकि घटाक संख्या बड़ी है। तो 6 में 2 गए, कितने बचेंगे, 4 बराबर है 0। तो y बराबर यहाँ से कितना मिल गया, 4। तो यहाँ से हम लिख देंगे y बराबर है 4। हमें ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट हमें या 2 हल हमें चाहिए। अभी हमने एक हल निकाला है, दूसरा हल निकालेंगे तो x की बराबर वैल्यू पुट कर लेते हैं 2। तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 गुना में, देखिए 2 गुना में 2 हो जाएगा, जमा में y है घटा में 6 बराबर क्या होगा 0। 2 दूनी 4 हो जाएगा, जमा y घटा में 6 बराबर है 0। तो y जमा घटा घटा हो जाएगा, 6 में 4 गया तो किसका बचेगा, घटा का, क्योंकि घटाक संख्या बड़ी है। तो 6 में 4 कितने बचे, 2 बराबर है 0। तो y का जो संख्या है दूसरी घटा वाली, ये बराबर से इधर जाएगी, किसकी हो जाएगी, जमा की। तो y बराबर है हम कितना मिल गया, 2। तो देखिए इस प्रकार हमने 2 हल निकाल लिए हैं। अब हम इसे बना लेते हैं टेबल। x और y, x ऊपर लिखेंगे y नीचे। x हमने पहले कितना माना था, 1, तो यहाँ पर हमें y कितना मिला था, 4। x हमने 2 लिया था तो y कितना मिल गया था, 2। ये किस समीकरण से हमने जो टेबल बनाई है वो यहाँ पर लिख देंगे, या बगल में लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो। ये थी 2x जमा वाई घटा 6 बराबर है 0। इस इक्वेशन से ये समीकरण बनी थी। इसी प्रकार जो दूसरी समीकरण है, अब उससे हम टेबल बनाएंगे। 4x घटा 2y घटा 4 बराबर है 0। तो देखिए आप इस 4 को इधर ले जाइए, आसान पड़ेगा। 4x घटा 2y बराबर में ये घटा के इधर जाके किसका हो जाएगा, जमा का 4। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, जमा का 1। आप घटा का भी रख सकते हैं और जमा का भी। घटा का रखेंगे तो हो सकता है वो बड़ा मान आ जाएगा, फिर वो हमें ग्राफ से बाहर चले जाएगा, उसके लिए हमें पैमाना छोटा करना पड़ेगा। तो आप कुछ भी रख के देख सकते हैं। देखते हैं, ये कई बार ऐसा भी हो जाता है, ये पूरा भाग भी नहीं होता, तो ये बदलना भी पड़ जाता है। तो 4 गुना में क्या हो जाएगा, 1 घटा में 2y बराबर है 4। 4 एकम 4 घटा का 2y बराबर है 4। ये जमा का 4 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, घटा का। तो घटा का 2y बराबर है 4, तो इधर है। ये जमा का 4 इधर आएगा तो इसका हो गया घटा का। तो घटा का 2y, 4 में 4 गई 0। अब y का जो गुणांक है, ये गुणांक है, ये कहाँ चले जाएगा, बराबर संख्या के नीचे। तो ये घटा का 2 हो जाएगा। अब 0 को किसी भी संख्या से घटा कर गुना करें या भाग करें तो वो क्या आता है, 0। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल गई, 0। तो यहाँ पर अब लिख देंगे y बराबर है 0। एक हल हमने निकाल लिया, अब हमें दूसरे हल की ओर जरूरत है। तो अब की बार x बराबर रख लेते हैं 2। यहाँ पर रखेंगे 2, तो 4 गुना में क्या हो जाएगा, 2 घटा का 2y बराबर है, ये था बराबर वाला, बराबर है 4। तो 4 दूनी 8 घटा का 2y बराबर है 4। घटा 2y बराबर है 4, तो इधर है ही, ये जमा का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, घटा का। अब देखिए घटा 2y बराबर है, जमा घटा क्या बचा, घटा। घटा होगी, घटा की संख्या बड़ी है तो घटा का चिन्ह आएगा। 8 में 4 गए 4। अब y का गुणांक घटा 2 है, कहाँ चले जाएगा, बराबर संख्या के नीचे। तो घटा 4 बटे घटा 2, घटा से घटा खत्म, 2 दूनी 4। तो y बराबर यहाँ पर कितना मिल गया, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर है 2। अब हमने यहाँ पर 2 हल निकाल लिए, क्वेश्चन 2 से 2 हल निकाल लिए। अब हम इनसे क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ये x और ये y। तो x हमने लिया था 1, तो y कितना मिला था यहाँ पर 0। ये देखिए x 1 लिया था, y कितना मिला था 0। यहाँ पर x 2 लिया था तो y कितना मिल गया था 2। तो इस प्रकार ये टेबल बना दी है। किस समीकरण से बनाई है वो समीकरण इसके ऊपर लिख देंगे। तो 4x घटा 2y घटा 4 बराबर है 0। तो इस प्रकार हमने गाइस दोनों टेबलों से
जो है हमने हल निकाल लिए हैं। अब हमें खींचना है ग्राफ। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको एक ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। और ग्राफ हम पहले जो क्वेश्चन किए थे उसके अनुसार ही खींचना है। तो देखिए आपको इस तरह से एक ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर लेने के लिए आपको इसमें स्केल से, मैं तो आपको हाथ से बता रहा हूँ, आपको स्केल से खींचना है। बीच में आपको लाइन ड्रा करनी है, बिल्कुल जो ये लाइन है इस पर स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करनी है। और इसी प्रकार इसके सेंटर में भी ये लाइन ड्रा करनी है। इनको हम कहते हैं एक्सिस, अक्षांश अक्ष कह देते हैं। जो हम सीधे हाथ की तरफ खींचते हैं तो ये तो होता है एक्स अक्ष, ऊपर की तरफ होता है वाई अक्ष जमा का होता है, इधर होता है एक्स डैश, और यहाँ पर सभी संख्याएं घटा की होती हैं। इसी प्रकार नीचे की तरफ होता है वाई डैश, यहाँ पर सभी संख्याएं घटा की होती हैं। बीच में होता है ओरिजिन ओ, और यहाँ पर सभी संख्याएं 0 0 होती है, ना तो कोई जमा की होती ना ही घटा की। जैसे ही हम सीधा हाथ की तरफ चलेंगे एक्स अक्ष की तरफ तो जमा की संख्या शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा जाता है जमा का 1, जमा का 2, जमा का 3, जमा का 4, जमा का 5 और जमा का 6। और एक्स डैश की तरफ हमने वो सभी संख्याएं घटा की लेनी है। घटा 1, घटा 2, घटा 3, 4, घटा 5। बीच में होता ओ, ये ओ ओरिजिन होता है, यहाँ पर सभी संख्याएं ना तो जमा की होती ना ही घटा की, यानी 0 0 होता है। एक्स अक्ष भी 0 और वाई अक्ष भी 0। इसी प्रकार ऊपर जब हम वाई अक्ष की तरफ चलेंगे तो जमा का 1, जमा का 2, जमा का 3, जमा का 4, जमा का 5, इस प्रकार लेने होते हैं। इसी प्रकार जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो वाई डैश अक्ष की तरफ आएंगे तो यहाँ पर सभी संख्या किसकी होंगी, घटा की। घटा का 1, घटा का 2, घटा का 3, घटा का 4, घटा का 5, इस प्रकार से होती हैं। घटा का 6। यहाँ पर जो खाने हैं ये 1 1 सेंटीमीटर के हैं, तो हमने पैमाना लिखा है 1 सेंटीमीटर, यानी हम एक एक खाने पर एक एक बिंदु रख रहे हैं। ये आपको भी लिखना होता है। तो देखिए अब हमें खींचना है ग्राफ। और ग्राफ किससे खींचना है, पहले जो हमें ग्राफ जो समीकरण हमें दी हुई थी उनसे हमने क्या निकाले थे, बिंदु निकाले थे। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो पहला समीकरण था 2x जमा वाई घटा 6 बराबर है 0। यहाँ से x हमने कितना लिखा था 1 और y कितना मिला था हमें 4, तो दोनों किसके थे, जमा के। तो देखिए अब हमें इनसे बिंदु लगाने हैं। पहले x 1 लेना है और y कितना लेना है 4। तो देखिए x अक्ष पर जमा की संख्या लेनी है तो 1 ये हो गया। y अक्ष कितना था, देखिए आप देख सकते हैं x हमने ये ले लिया जमा का 1, y कितना लेना है जमा का 4, तो जमा की संख्याएं ऊपर हैं। तो अब यहाँ से इसकी सीध में और ये बिंदु हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस बिंदु पर पहले लिखा जाता है x अक्ष और फिर लिखा जाता है y अक्ष का निर्देशांक, तो 1,4। अब की बार हमें लेना है x भी 2 लेना और y भी 2, तो x 2 जमा का ये रहा, y जमा का 2 ये रहा, तो इनकी सीध यहाँ पर बनेगी। तो ये हो जाएगा 2,2। तो इस प्रकार हमें दोनों बिंदु मिल गए हैं। यहाँ पर x भी 2 है और y भी 2 है। तो अब हमें क्या है, स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन इनकी ड्रा करनी है। आपको स्केल से ड्रा करना है, इस तरह से आपको लाइन ड्रा करनी है। और इस पर आप इक्वेशन लिख सकते हो, किस इक्वेशन से थी, 2x जमा वाई घटा 6 बराबर है 0, इससे हमने ड्रा की है। जब 1 से आपने ड्रा कर ली तो इसी प्रकार अब हमें दूसरे जो इक्वेशन थी उससे ड्रा करनी है। तो दूसरी इक्वेशन में आपको x कितना लिया था 1 और y कितना लिया था 0। 0 का मतलब आपको y अक्ष जाना नहीं है, केवल 0 ही रखना है। x पर जाना है केवल, वो भी कितना, जमा का 1, तो यही बिंदु आ जाएगा 1,0। पहले x अक्ष लिखा जाता है फिर y अक्ष। तो देखिए अब की बार हमें x 2 जाना और y भी 2, तो x 2 है y भी 2, तो यही बिंदु आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हमें दोनों निर्देशांक मिल गए हैं और आपको स्केल लगाकर इससे इसको मिला देना है। तो इस प्रकार हमने इसको आगे बढ़ा देना। इस प्रकार दूसरी इक्वेशन से भी हमने जो है लाइन ड्रा कर दिया, ग्राफ रेखा खींच दी है। तो इस पर आपको लिख देना है ये 4x घटा 2y घटा 4 बराबर है 0। ये इस इक्वेशन से हमने ड्रा की है। तो इस प्रकार गाइस हमने ये जो ग्राफ भी है वो भी खींच दिया है। अब जब ग्राफ खींच दिया तो इन दोनों ग्राफ रेखाओं ने एक बिंदु पर आप एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी काटा है। तो यही वो अद्वितीय हल है जहां पर इन समीकरण निगम का हल है। तो वो कौन सा हल है, 2,2, यानी x भी 2 है और y भी 2 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अपने प्रश्न में भी लिख सकते हो कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो इस प्रकार का आज हमने ये क्वेश्चन 4 और उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट कर दिया है।
और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर आल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है, कोई आप क्वेश्चन हमसे दोबारा वीडियो बनाने के लिए कहोगे तो मेरे कमेंट में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों के जो लिंक है मेरे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हो या मेरी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो। और जो आगे के जो क्वेश्चन है, अब इसमें फोर्थ भाग है, वो आपको स्वयं कर लेना। यदि आपको उसमें कोई समस्या है तो आप मेरे कमेंट कीजिए, मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा। तो थैंक यू भाई, थैंक यू दोस्तों।